नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं पाठ 10 मुहावरों का खेल। यह पाठ भाषा में मुहावरों के प्रयोग से डरते हुए एक बच्चे की कथा है और उस बच्चे के डर को परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर दूर किया। मुहावरों का खेल इस स्टोरी टेल्स अबाउट ए बॉय who has fear of idioms. He has not received the Best Writer award because of not using idioms in his article. पाठ शुरू करने से पहले ये देखिए मुहावरे या idioms की परिभाषा। एक मुहावरा ऐसे शब्दों का समूह है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। Idioms are word combinations that have a different figurative meaning or inner meaning than the words which form the idiom. ये देखिए उदाहरण आंखें चमकाना। ये आंखें चमकाना, 2 words are there in this idiom. इस मुहावरे में 2 शब्द है। If you take the word by word meaning of this idiom, you will not get the correct meaning. Okay, see the inner meaning or the correct meaning of this idiom आंखें चमकाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? टू लुक और ग्लांस अराउंड। बच्चों, हम भाषा में मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हैं? वाई वी यूज इडियम्स? अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, टू मेक आवर लैंग्वेज मोर इफेक्टिव, हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। पाठ 10 मुहावरों का खेल। आंख का तारा 4 चांद लगाना, ये क्या है? आंख का तारा और 4 चांद लगाना ये दोनों मुहावरे हैं। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? एप्पल ऑफ वन्स आई, वेरी डियर। के एप्पल ऑफ वन आई मीन्स व्हाट? वेरी डियर। राजू अपने माँ बाप की आंख का तारा है। 4 चांद लगाना, 4 चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है to make something very attractive or very beautiful. 4 चांद लगाना। भाषा को किस किस के प्रयोग से प्रभावी बनाया जा सकता है? प्रभावी बनाना अर्थ क्या है? to make more effective, more impressive. भाषा को किस किस के प्रयोग से प्रभावी बनाया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हम यह पाठ पढ़ते हुए देखेंगे। पहले इस भाग का सस्वर वाचन करेंगे। गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। आज स्कूल का आखिरी दिन था। तुषार अनमना सा घर लौटा। उसको देखते ही माँ समझ गई कि आज स्कूल में जरूर कोई बात हुई होगी। माँ ने तुषार से पूछा, क्या बात है तुषार? आज कुछ अनमने से लग रहे हो। गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। गर्मी की छुट्टियां, समर वेकेशन या समर हॉलीडेज। द समर वेकेशन वाज गोइंग टू बिगिन। आज स्कूल का आखिरी दिन था। आखिरी दिन, लास्ट डे। आज स्कूल का आखिरी दिन था। टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। तुषार अनमना सा घर लौटा। तुषार, ये इस बच्चे का नाम है तुषार। तुषार कैसे घर लौटा? अनमनासा। अनमनासा उदासी होकर। तुषार अनमना सा घर लौटा, इसका अर्थ क्या है? तुषार वॉज वेरी अनहैप्पी व्हेन ही रिटर्न होम। तुषार रिटर्न होम वेरी अनहैप्पी, वेरी अनअटेंटिव, वेरी सैड। तुषार अनमना सा घर लौटा। उसको देखते ही माँ समझ गई कि आज स्कूल में जरूर कोई बात हुई होगी। When his mother saw him, she understood that today something must have happened at school. She understood. देखो, उसको देखते ही, तुषार को देखते ही उसकी माँ समझ गई कि आज स्कूल में जरूर certainly कोई बात हुई होगी। Something must have happened at school. माँ ने तुषार से पूछा, मदर आस्क्ड तुषार, क्या बात है तुषार? व्हाट हैपेंड तुषार? आज कुछ अनमने से लग रहे हो। टुडे यू लुक वेरी सैड, वेरी अनहैप्पी, वेरी
अनअटेंटिव, आज कुछ अनमने से लग रहे हो। ये किसने किससे पूछा? माँ ने तुषार से पूछा। जब तुषार अनमना सा घर लौटा तो उसे देखते ही माँ ने उससे पूछा, क्या बात है तुषार, आज कुछ अनमने से लग रहे हो। बैग रखते हुए तुषार बोला, माँ, आज कक्षा में सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार अनूप को मिला। अध्यापिका ने अनूप की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, भाषा में मुहावरों का बहुत महत्व होता है। इनसे भाषा सजती, संवरती और प्रभावशाली बनती है। अनूप ने बड़ी खूबसूरती के साथ मुहावरों का प्रयोग किया है। फिर मेरी ओर देखकर वे बोली, तुषार, तुम्हारा भी प्रयास अच्छा रहा, पर तुम्हें भी भाषा को मुहावरों से सजाना चाहिए। माँ ने बहुत प्यार से कहा, तो क्या हुआ, अगली बार से तुम भी मुहावरों का प्रयोग करना। तुषार ने कहा, माँ, मुझे मुहावरों से बहुत डर लगता है। बैग रखते हुए तुषार बोला, while keeping his school bag, he said, जब उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या बात है तुषार, आज कुछ अनमने से लग रहे हो। उसकी माँ ने जब उससे ऐसा पूछा तो तुषार ने क्या कहा, माँ, आज कक्षा में सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार अनूप को मिला। कक्षा का अर्थ क्या है? क्लास। सर्वोत्तम लेख बेस्ट आर्टिकल। प्रथम पुरस्कार फर्स्ट प्राइज। देखो, जब माँ ने उससे इतना अनमना सा क्यों लग रहे हो ऐसा पूछा तो देखो तुषार ने क्या कहा, आज कक्षा में सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार अनूप को मिला। किसको मिला? सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार अनूप को मिला। Anup got the first prize for the best article. Okay, there was article writing competition in the class, and who got the first prize for the best article? Anup. अध्यापिका ने अनूप की बहुत प्रशंसा की। जब अनूप को सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार मिला तो अध्यापिका ने अनूप की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, भाषा में मुहावरों का बहुत महत्व होता है। अनूप की प्रशंसा करते हुए अध्यापिका ने कहा, क्या कहा? भाषा में मुहावरों का बहुत महत्व होता है। भाषा में किनका बहुत महत्व होता है? मुहावरों का। इडियम्स, मुहावरे का तो क्या है? इडियम्स। भाषा में किनका बहुत महत्व होता है? मुहावरों का बहुत महत्व होता है। इनसे, किनसे? मुहावरों से भाषा सजती। सजती मीन्स व्हाट? सजना या सजती का अर्थ क्या है? ब्यूटिफाइड, मेड अट्रैक्टिव। इनसे भाषा सजती, संवरती। बोथ द वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग, सजती, संवरती और प्रभावशाली बनती है। प्रभावशाली का अर्थ क्या है? इफेक्टिव। मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा सजती, संवरती और प्रभावशाली बनती है। The usage of idioms make the language more attractive and effective. अनूप ने बड़ी खूबसूरती के साथ मुहावरों का प्रयोग किया है। अध्यापिका ने कहा, अनूप ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने लेख में मुहावरों का प्रयोग किया है। अनूप has used these idioms very beautifully in his article, so that he got the first prize. फिर मेरी ओर देखकर वे बोली। After that, the teacher looked at me and said, फिर मेरी ओर देखकर वे बोली, तुषार, तुम्हारा भी प्रयास अच्छा रहा। मेरी ओर देखकर अध्यापिका क्या बोली? तुम्हारा भी प्रयास अच्छा रहा। प्रयास, attempt. Okay, your attempt was also very good. तुम्हारा भी प्रयास अच्छा रहा, पर तुम्हें भी भाषा को मुहावरों से सजाना चाहिए। अध्यापिका ने उसे क्या सलाह दी? तुषार को भी भाषा को मुहावरों से सजाना चाहिए। He also wanted to use these idioms in his language. The teacher advised him, told him. माँ ने बहुत प्यार से कहा। On hearing this, very affectionately, mother said. माँ ने बहुत प्यार से कहा,
तो क्या हुआ? देन व्हाट हैपेंड? अगली बार से तुम भी मुहावरों का प्रयोग करना. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू ऑल्सो यूज idioms in your articles. अगली बार से तुम भी मुहावरों का प्रयोग करना. तुषार ने कहा, माँ मुझे मुहावरों से बहुत डर लगता है. जब उसकी माँ ने उसे कहा अगली बार से तुम भी मुहावरों का प्रयोग करना, तभी तुषार ने क्या कहा? तुषार ने माँ से क्या कहा? मुझे मुहावरों से बहुत डर लगता है. आई एम सो अफ्रेड ऑफ दिस idioms. I don't know to use idioms in the language. Okay, he told I am so afraid of this what idioms. मुझे मुहावरों से बहुत डर लगता है. इन शब्दों का अर्थ ध्यान से पढ़िए. मुहावरे idioms. गर्मी की छुट्टियां समर वेकेशन या समर हॉलीडेज. आखिरी लास्ट, जरूर सर्टनली. कक्षा क्लास. सर्वोत्तम बेस्ट. लेख आर्टिकल. सजना डेकोरेट. संवरना ब्यूटिफाई. प्रभावशाली इफेक्टिव. प्रयास अटेम्प्ट. अगली बार नेक्स्ट टाइम. माँ हंस पड़ी और बोली, अरे यह तो कोई समस्या नहीं. फिर तुषार को इधर उधर की बातों में बहलाकर उन्होंने उसे खेलने भेज दिया. आज रात का खाना माँ ने जल्दी ही मेज पर लगा दिया. सबको पुकारते हुए वे बोली, सब आ जाओ, खाना ठंडा हो जाने से मजा किरकिरा हो जाएगा. तुषार कुछ बोलने ही वाला था कि बरखा दीदी ने भी आवाज लगाई, तुषार जल्दी आओ भाई, मारे भूख के मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं. तुषार का परिवार रात के भोजन के समय दिन भर की बातें एक दूसरे को बताता था. सभी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहे थे कि दादाजी तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोले. एक ही बात कई बार कहने पर भी जब किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती तो गुस्सा आता ही है. क्यों बरका? माँ हंस पड़ी और बोली. तुषार की बातें सुनकर जब तुषार ने कहा, मुझे मुहावरों से बहुत डर लगता है, यह सुनकर माँ हंस पड़ी और बोली. माँ लाफ्ड एंड सेड, अरे ये तो कोई समस्या नहीं. समस्या का अर्थ क्या है? प्रॉब्लम, सीरियस मैटर. माँ ने कहा, यह तो कोई समस्या नहीं, दिस इज नॉट ए सीरियस मैटर, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, यू डोंट वरी. फिर तुषार को इधर उधर की बातों में बहलाकर उन्होंने उसे खेलने भेज दिया. किसने किसको खेलने भेज दिया? माँ ने तुषार को खेलने भेज दिया. उस वक्त माँ ने उसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, उसने उसे खेलने भेज दिया. तुषार को इधर उधर की बातों में बहलाकर she diverted his attention, she changed the topic and sent him to play. फिर तुषार को इधर उधर की बातों में बहलाकर उन्होंने उसे खेलने भेज दिया. आज रात का खाना माँ ने जल्दी ही मेज पर लगा दिया. रात का खाना डिनर के. टुडे मदर prepared the dinner before the usual time and she served. Okay, today mother served the dinner before the usual time. Okay, सबको पुकारते हुए वे बोली. After that she called everyone to have food. सबको पुकारते हुए बोली, सब आ जाओ. Everyone come. सब आ जाओ, खाना ठंडा हो जाने से मजा किरकिरा हो जाएगा. देखो, खाना मेज पर लगाने के बाद सबको पुकारते हुए माँ क्या बोली? सब आ जाओ, खाना ठंडा हो जाने से मजा किरकिरा हो जाएगा. खाना ठंडा हो जाना अर्थ क्या है? इफ द फूड बिकम कोल्ड, मजा किरकिरा हो जाएगा. द टेस्ट विल बी स्पॉइल्ड. इफ द फूड बिकम कोल्ड, व्हाट विल हैपन? मजा किरकिरा हो जाएगा. द टेस्ट विल बी स्पॉइल्ड. देखो, मजा किरकिरा होना इज ए मुहावरा. ये एक मुहावरा है. इसका अर्थ क्या है? मजा किरकिरा होना, द फन और द टेस्ट विल बी स्पॉइल्ड. देखो, तुषार कुछ बोलने ही वाला था. When mother told this,
तुषार वॉज गोइंग टू से समथिंग, दैट टाइम बरखा दीदी ने भी आवाज़ लगाई। हिज सिस्टर, हिज एल्डर सिस्टर, उसका नाम क्या है? बरखा। बरखा दीदी ने भी आवाज़ लगाई। दीदी का तो क्या है? एल्डर सिस्टर। तुषार कुछ बोलने ही वाला था कि बरखा दीदी ने भी आवाज़ लगाई। While Tushar was going to say something, बरखा दीदी also said, तुषार जल्दी आओ भाई, मारे भूख के मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। देखो तुषार को बुलाते हुए बरखा दीदी ने क्या कहा? मारे भूख के मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। देखो, पेट में चूहे दौड़ना यह भी एक मुहावरा है। पेट में चूहे दौड़ने, इसका अर्थ क्या है? बहुत भूख लगना, फील वेरी हैंग्री। देखो, किसने कहा? मारे भूख के कारण मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। किसने कहा? बरखा दीदी ने कहा। तुषार को खाने के लिए बुलाते हुए बरखा दीदी ने कहा मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? आई फील वेरी हैंग्री। पेट में चूहे दौड़ना, फील वेरी हैंग्री। इस मुहावरे का अर्थ है फील वेरी हैंग्री। तुषार का परिवार रात के भोजन के समय दिन भर की बातें एक दूसरे को बताता था। देखो, तुषार्स फैमिली was used to share all the talks of the day at the dinner table. Okay, all the talks of the day they will share to each other at the dinner table. तुषार का परिवार रात के भोजन के समय दिन भर की बातें, all the talks of the day they used to share at the dinner table. सभी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहे थे। All were sitting on their own chairs. सभी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहे थे कि दादाजी तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोले। See, everyone were present for the dinner. Okay, everyone were present to have food. Who came last? दादाजी। वो तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोला। तौलिया का अर्थ क्या है? टॉवल। वो तौलिए से अपना हाथ पोंछना, वाइप। तौलिए से हाथ पोंछते हुए दादाजी क्या बोला? एक ही बात कई बार कहने पर भी जब किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती तो गुस्सा आता ही है। देखो, तौलिए से हाथ पोंछते हुए he came last for the dinner. He came last and what did he say? एक ही बात कई बार कहना, to repeat the same thing many times. Okay, ऐसा देखो, कई बार कहने पर भी, even after repeating the same thing many times, जब किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। व्हाट्स द मीनिंग? कान पर जूं नहीं रेंगती, यह भी एक मुहावरा है। Even after repeating the same thing many times, if nobody is listening, okay, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगना करते हैं, क्या है? Not listening, okay, not caring about. किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती तो गुस्सा आती है। Definitely we feel angry. Okay, we get angry if nobody listen to us. We get angry. Who said this? दादाजी बोले। And asked बरखा, क्यों बरखा? Am I correct? Isn't it? एक ही बात कई बार कहने पर भी जब किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती तो गुस्सा आता ही है। For getting support, he asked बरखा, क्यों बरखा? Am I correct? तुषार ने दादाजी को अपने पास बैठाते हुए कहा, दादाजी सबसे पीछे तो आप ही है। हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा था, दादाजी बोले। जब माँ ने सबको खाने के लिए बुलाया तो सबसे देखो पीछे कौन आया? दादाजी सबसे पीछे आए। तब तुषार ने दादाजी को अपने पास बैठाते हुए कहा। तुषार मेड दादाजी सिट बाय हिज साइड एंड सेड, दादाजी सबसे पीछे तो आप ही है। He said to दादाजी, दादाजी सबसे पीछे तो आप ही है। You came last. हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा था। Then what दादाजी said?
हाँ हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट मी। दादाजी बोले। दादाजी सेड। इन शब्दों के अर्थ भी ध्यान से पढ़िए। समस्या प्रॉब्लम, दिन भर ऑल डे, तौलिया टवल, पहुंचना वाइप, गुस्सा एंकर। मुहावरों का खेल। गर्मी की छुट्टियां होने वाली थीं। आज स्कूल का आखिरी दिन था। तुषार अनमना सा घर लौटा। उसको देखते ही माँ समझ गई कि आज स्कूल में जरूर कोई बात हुई होगी। माँ ने तुषार से पूछा, क्या बात है तुषार, आज कुछ अनमने से लग रहे हो? बैग रखते हुए तुषार बोला, माँ, आज कक्षा में सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार अनूप को मिला। अध्यापिका ने अनूप की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, भाषा में मुहावरों का बहुत महत्व होता है। इनसे भाषा सजती, संवरती और प्रभावशाली बनती है। अनूप ने बड़ी खूबसूरती के साथ मुहावरों का प्रयोग किया है। फिर मेरी ओर देखकर वे बोली, तुषार, तुम्हारा भी प्रयास अच्छा रहा, पर तुम्हें भी भाषा को मुहावरों से सजाना चाहिए। माँ ने बहुत प्यार से कहा, तो क्या हुआ, अगली बार से तुम भी मुहावरों का प्रयोग करना। तुषार ने कहा, माँ, मुझे मुहावरों से बहुत डर लगता है। माँ हंस पड़ी और बोली, अरे यह तो कोई समस्या नहीं। फिर तुषार को इधर उधर की बातों में बहलाकर उन्होंने उसे खेलने भेज दिया। आज रात का खाना माँ ने जल्दी ही मेज पर लगा दिया। सबको पुकारते हुए वे बोली, सब आ जाओ, खाना ठंडा हो जाने से मजा किरकिरा हो जाएगा। तुषार कुछ बोलने ही वाला था कि बरखा दीदी ने भी आवाज लगाई, तुषार, जल्दी आओ भाई, मारे भूख के मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुषार का परिवार रात के भोजन के समय दिन भर की बातें एक दूसरे को बताता था। सभी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहे थे कि दादाजी तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोले, एक ही बात कई बार कहने पर भी जब किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती तो गुस्सा आता ही है। क्यों बरखा? तुषार ने दादाजी को अपने पास बैठाते हुए कहा, दादाजी, सबसे पीछे तो आप ही हैं। हाँ हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा था। दादाजी बोले,